पाकिस्तान से खुश्क मिर्चों की पहली खेप चीन रवाना कर दी गई है। अब सिंध ने कौमी सतह पर मिर्चों की कुल पैदावार में तकरीबन 80% हिस्सा डाला है, जिसकी मकदार 1,44,000 टन है। उस सिंध में मिर्च की काश्त करने वाले बड़े अजला उमरकोट हैं, बदीन, मीरपुर खास, ठट्टा, जामशोरो, सांगर, टंडोलया, टंडो मोहम्मद खान, दादू और शिकारपुर, ये वो तमाम इलाके हैं कि जहाँ से बड़ी ज़बरदस्त काश्त होती है। और अब आगे ये मज़ीद कितना बढ़ सकती है, कितने बेहतर फिगर्स हम इससे हासिल कर सकते हैं, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। आमिर हयात भंडारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, को फाउंडर हैं डिजिटल डेरा एंड एग्रीकल्चर रिपब्लिक के। बहुत शुक्रिया आमिर हयात, आप प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये कितनी अहम पेशरफ्त है जो कि पाकिस्तान और चीन में तजारती सतह पर हुई है, ये इस मिर्चों की जो पहली खेप गई है, अब ये आमतौर पर साल में कितनी बार जाया करेगी और इससे पाकिस्तान कितना ज़र मुबादला कमा सकता है? देखिए, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के ज़राअत के पोटेंशियल की तो हम शुरू से ही बात करते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान का ज़राअत का पोटेंशियल बहुत है, और ये हमने देखा है कि पहली बार जो है वो एक बायलैटरल रिलेशनशिप जो पाकिस्तान का चाइना के साथ CPEC के अंडर आया, उसमें ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि पाकिस्तान में उगाई गई जो मिर्चों की फसल है वो ड्राई होकर एक्सपोर्ट हुई और उससे ज़रा मुबादला जो है वो पाकिस्तान में आया। और ये सिर्फ जो हमारे एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं, ये उनका किरदार नहीं है उसमें। मैं मेरे ख्याल में ये समझता हूँ कि शायद फार्मर्स का जो है वो सबसे बड़ा रोल है, और उन कंपनीज़ का जो इस प्रोग्राम के अंडर CPEC के अंडर आई और उन्होंने यहाँ पे आके इन्वेस्ट किया और जो रिलेशनशिप बिल्ड किया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, और पाकिस्तान से जो है वो एक प्रोड्यूस एग्रीकल्चर की, हमारी ज़मीन से उगी हुई, हमारे किसानों की, हमारे पानी से बनी हुई, अब वो चाइना एक्सपोर्ट हुई और हमें उसका रेवेन्यू आएगा। और ये मैं ऐड करता चलूँ कि ये सिर्फ चिली नहीं है, ये हमारे जो डॉक्टर गौहर एजाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि $20 अरब से ज़्यादा का पोटेंशियल है, तो उसमें सिर्फ मिर्चें नहीं हैं, आपका जो ज्वार है उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आपके चावल का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और अगर हम सस्टेनेबिलिटी को मलहूज रखते हुए अगर और क्रॉप्स के अंदर जाते हैं, जिस तरह अल्फा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल है वो हमारा एक्सपोर्ट का हो सकता है। और इसमें मेरे ख्याल में हमें लोकलाइजेशन की बड़ी ज़रूरत होगी, और शायद हमें इस मौजू के ऊपर बात भी करनी चाहिए अपने काउंटर पार्ट्स से, उन स्टेट्स के साथ लाइक चाइना के साथ, कि हमें जो वो इंडस्ट्री और जो सीड की डेवलपमेंट है वो लोकल सतह पर की जाए, और पाकिस्तानी फार्मर्स और पाकिस्तानी एकेडेमिया और पाकिस्तान की मिट्टी को यूज़ करके हम मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आमिर साहब अभी इस वक्त फिगर सामने आए हैं, 1,44,000 टन ये पैदावार हुई और 1,43,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर ये मिर्चें उगाई जाती हैं। तो अब ये इस रकबे में भी इजाफा करने का सोचा जा रहा है, चूँकि चीन तो एक बहुत बड़ी मार्केट है, हम अपने नंबर्स को डबल भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, देखें आपका जो ये तो सिर्फ सिंध की फिगर्स हैं, आप जो पंजाब के पोटेंशियल एरियाज हैं, जो दूसरे सूबों के अंदर जहाँ पे मिर्चें उगाई जा सकती हैं, मैंने इसीलिए आपसे कहा ना, ये तो सिर्फ एक फसल की बात हो रही है, हमें दूसरी फसलों को भी देखना पड़ेगा और उन एरियाज को एक्सप्लॉइट करना चाहिए जहाँ जहाँ पे ये प्रोडक्शन हो सकती है। बिल्कुल, चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है और उस मार्केट को हमें एक्सप्लॉइट करना चाहिए। SIFC और जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का जो नुक्ता नज़र है, मेरे ख्याल में वो बड़ा सपोर्टिव है और हम आगे इससे बढ़ सकते हैं। ये तो सिर्फ एक स्टार्ट है, ये पहली खेप है। अब आगे देखें इसमें कितना काम होता है और किस तरह से हम इन्वॉल्व होते हैं स्टेट लेवल के ऊपर और फिर फार्मिंग लेवल के ऊपर कोलैबोरेशन करते हुए, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा आगे जाया जा सकता है। ठीक है, तो आमिर साहब ये भी बताइएगा कि ये इससे पहले चाइना ये कहाँ से इम्पोर्ट करता था, चिली और जवार और चावल, इस वक्त चाइना कहाँ से इम्पोर्ट करता है? अगर पाकिस्तान को अपनी मार्केट स्टेबल करनी है चाइना में, तो कौन है पाकिस्तान के वहाँ पर कॉम्पिटिटर्स जिनको पीछे करना होगा? देखिए, अब दूसरे जो अगर मैं बात करूं तो अगर सोयाबीन की बात कर लेते हैं या जवार की बात कर लेते हैं या अल्फा की बात कर लेते हैं, तो चाइना तो हर जगह से मंगवा रहा है जहां जहां ये हो रही हैं। उसमें एशियन कंट्रीज भी हैं, उसमें अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, उसमें अमेरिकाज भी है। तो पाकिस्तान को जो ज़रूरत होगी वो यहाँ पे डेवलपमेंट करने की ज़रूरत होगी, और मेरे ख्याल में हमें कॉम्पिटिटर्स से ज़्यादा हमें अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यहाँ पे हम बेहतर अंदाज में, हमारा एटमॉस्फेयर बड़ा सपोर्ट करता है। करंटली अगर मैं सिर्फ जवार की बात करूं तो जवार तो सिर्फ चारे के लिए अभी इस्तेमाल होता है, तो चाइना में लेकिन जवार से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, चारा भी है, उससे खाने की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जाती हैं। तो अगर हम पाकिस्तान में ये कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में कॉम्पिटिटर से ज्यादा हम ज्यादा सूटेबल मार्केट है चाइना के लिए, क्योंकि वी आर वेरी नेक्स्ट डोर टू देम। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हयात भंडारा साहब, को फाउंडर डिजिटल डेरा एंड एग्रीकल्चर के साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।